साल 2007 इंडोनेशिया में सालों से जेल में बंद एक तांत्रिक की क्षमा याचिका उस वक्त के राष्ट्रपति सुसीलो बम्बांगा युथियुनो खारिज कर देते हैं। इस फैसले के बाद इंडोनेशिया के लोग राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली तांत्रिक नहीं बल्कि एक खूंखार सीरियल किलर था जिसने 1986 से लेकर 1997 तक 42 लड़कियों और महिलाओं को मौत के घाट उतारा था। और इस जुर्म में उसका साथ देती थी उसकी 3 बीवियां। आज की कहानी एक ऐसे कातिल की है जिसका नाम इंडोनेशिया के बच्चे बच्चे की जुबान पर था, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के जरिए वारदातों को अंजाम देता था। इसके निशाने पर ज्यादातर 17 से 40 साल की लड़कियां और महिलाएं होती थी। इसके बारे में कहा जाता है कि यह खतरनाक कातिल हत्या के बाद शवों को आधा जमीन में दफन कर तंत्र मंत्र करता था और इस दौरान शव का मुंह अपने घर की तरफ रखता ताकि उसे शक्ति मिल सके। तो सुनिए इस सन की किलर की पूरी दास्तान। 24 अप्रैल 1997 21 साल की कैमला 15 साल के एक रिक्शे वाले एंड्रियास के रिक्शे में बैठकर मैडाम शहर के एक काला जादू करने वाले तांत्रिक के घर जाती है। इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता। 3 दिन बाद कुछ स्थानीय लोगों को गन्ने के खेत में एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की की लाश नग्न थी और उसके नीचे का हिस्सा जमीन में गड़ा था। पुलिस को खबर दी जाती है। जब खेत में लड़की की लाश की खबर शहर में फैलती है तो जिस रिक्शे वाले एंड्रियाज ने उसे तांत्रिक के घर ले जाकर छोड़ा था वो उसकी पहचान कैमाला के रूप में करता है और पुलिस को तांत्रिक के घर का पता बताता है। पुलिस तांत्रिक के घर पहुंचती है और उससे महिला के बारे में पूछताछ करती है। वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन तलाशी के दौरान उसके घर से महिला का पर्स और ब्रेसलेट मिलने पर पुलिस का शक गहरा जाता है। इसके बाद जांच आगे बढ़ती है और 30 अप्रैल 1997 को इसी तांत्रिक के पड़ोसी उसके घर में होने वाली गतिविधियों से परेशान होकर पुलिस को खबर करते हैं। पड़ोसियों का कहना था कि उन्हें इस घर से अक्सर अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कभी भी वो लोग उसके घर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि वो एक तांत्रिक था और उसके घर के आसपास जाने से भी डर लगता था। लोगों की बातों से पुलिस को शक हुआ और वो पूरी तैयारी के साथ जब उसके घर में दाखिल हुए तो सभी के होश उड़ गए। घर के पिछले हिस्से में शत विशत हालत में कुछ शव दिखाई देते हैं। कुछ शवों को जमीन में आधा गाड़ा गया था तो कुछ बिना कपड़े के ही वहीं पड़े थे। पुलिस को वहां कुछ नरकंकाल और तंत्र मंत्र की चीजें भी मिलती हैं। लिहाजा अब पुलिस को यह समझते देर नहीं लगती कि तंत्र मंत्र करने वाला ये जादूगर असल में एक सन की किलर है। अब पुलिस उसके साथ साथ उसके घर से उसकी 3 पत्नियों को भी दबोचकर सलाखों के पीछे डाल देती है। उसके जुर्मों से पर्दा हटने के बाद वो एक एक कर अपने गुनाह कबूल कर लेता है। दरअसल इस तांत्रिक का नाम था अहमद सुरादजी, जिसे लोग नसीब केलवांग यादातुक नाम से भी जानते थे। उसने पुलिस को बताया कि वो एक तांत्रिक है, इसलिए महिलाएं अपने पति या प्रेमी को वश करने के लिए उसकी मदद लेती थी। इसके लिए वो पैसे लेता और उन्हीं के घर जाकर तंत्र मंत्र शुरू कर देता। इस दौरान मौका देखकर वो उन्हीं महिलाओं की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता। किसी के शव को कहीं फेंक देता तो किसी को अपने साथ घर ले आता और उनके साथ टोने टोटके करता। उसने पकड़े जाने से पहले तक 42 लड़कियों और महिलाओं को मौत के घाट उतारा था। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन था अहमद सुरादजी। अहमद का जन्म 10 जनवरी 1949 को इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत की राजधानी और सबसे बड़े शहर मेदान में हुआ था। बड़े होने के बाद वो छोटे मोटे मंत्र तंत्र कर रहा था और लोगों की परेशानियों को दूर करता था। लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि 1986 में उसके स्वर्गवासी पिता ने सपने में आकर उसे काला जादू के तहत 70 महिलाओं की हत्या करने का आदेश दिया, जिसे वो अंजाम देता जा रहा था। लेकिन अफसोस वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाया और 42 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाने के बाद ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसने 3 शादियां की थीं और उसकी पत्नियां भी इसके जुर्म में इसका साथ दिया करती थीं। गिरफ्तारी के बाद 10 जुलाई 2008 को कोर्ट के फैसले के बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया
और इसकी पत्नियों को भी आजीवन कारावास की काल कोठरियों में बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये तो थी इंडोनेशिया के अहमद सुराज्जी की एक कुख्यात कहानी।